जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग आत्महत्या के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को किस तरह से परिभाषित किया गया है और आत्महत्या करने के बाद आत्मा किस तरह की योनियों को प्राप्त करती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्मानुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर से 3 तरह की गतियां होती हैं। इसे ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति कहते हैं। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन अब यह प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीत से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की। इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्मदोष लगता है, लेकिन खुद की देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। जिस देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जरा सोचिए इस बारे में। दोस्तों, आपका कोई सबसे खास सगा या अपना कोई है तो वह है आपकी अपनी देह। वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती दुष्ट मनुष्यों के बारे में कहा गया है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा विता तास्ते प्रेतानि भग्यंछन्ति ये के च आत्महनो जना। अर्थात आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नाम के लोक में गमन करता है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच में भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग नरक में जाने को मिलता है और ना ही पुनः जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। जैसे पूर्ण पका हुआ फल खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तब वह वृक्ष को त्याग कर खुद वृक्ष बनने की राह में निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीकर मरा हुआ मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद दूसरी की शुरुआत हो जाती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु को जाने से क्रम गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो जाते हैं। लेकिन जिन आत्मा की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वो चक्र को पूरा न कर पाने के कारण अधर में लटक जाते हैं। दोस्तों, उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौक़ों पर तत्क्षण ही हमको दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन बाद दूसरा शरीर धारण करती हैं। इसलिए 10वीं और 13वीं मनाई जाती है। कुछ सवा माह में लगभग 37 से 40 दिनों में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 40 दिनों के बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर घटना दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या करने वाले लोग ज़्यादातर होते हैं।
ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले गए हों तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी की जाती है। अंत में 3 वर्ष बाद उन्हें गया छोड़ आया जाता है। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा को ही भूत कहा जाता है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता रहता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब इस जीव आत्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाओं और भावनाओं लेकर मरता है वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता रहता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है वह भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं से परेशान रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अकाल मृत्यु पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिलती है। वह आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, इनमें से आयु के पूर्व होने से पहले यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। इनमें से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होती है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना जाता है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे इस दौरान अनेक कठिनाइयों को सहना पड़ता है और पीड़ा और पछतावा ही उस प्रेत के जीवन का प्रसंग बन जाता है। दोस्तों, मरने के उपरांत जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी कुछ समय तक सूक्ष्म शरीरों में निवास करता है। जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और जो निर्मल होते हैं वह पितर बनते हैं। दोस्तों, मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति संबंध लोगों को हैरान करती है। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत ही विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ होता है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। आत्महत्या के कारण संतों को भी मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य मनुष्य की बात ही अलग है। अतः परेशान या अतृप्त आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती और वह भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में भटकती रहती है। वह कम से कम तब तक भटकती है जब तक कि उसकी मृत शरीर द्वारा निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती या फिर श्राद्ध या तर्पण आदि धार्मिक कार्य से उन्हें मुक्त न करा दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्मानुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने
अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों या उसकी कोई इच्छा रही ही ना हो, ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जीवन की यात्रा में निकल सकता है। हालांकि उसे अपनी देह की उम्र का समय सूक्ष्म अवस्था में रहते हुए पूरा करना होता है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर आनंद स्वरूप में स्थिर होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही यह है कि आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इनमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सत्कर्म करना, पिंडदान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं और वैकुंठ जाने में समर्थ होती हैं।